क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स मेजॉरिटी इंडिया की स्टूडेंट पॉपुलेशन है। भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल बहुत खराब परफॉर्म करते थे स्कूल्स में। क्लास 10th के बोर्ड्स में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आप सडनली बहुत रिच बन जाओगे, आप बहुत करोड़ों रुपए कमाने लगोगे। मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ एंड उनसे हम रियलिटी में जानते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th क्या सच में इतना ज्यादा मैटर करती है। मुझसे सिर्फ अनसक्सेसफुल लोगों ने हमेशा 10th के मार्क्स पूछे। जब वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, उसके पापा उससे अच्छे से बात करना बंद कर देते हैं। अब उसे लगने लगता है कि भाई मैं तो पापा के लिए वर्थ इट नहीं हूँ। एक स्टूडेंट को सडनली ये लगता है कि एम आई नॉट स्मार्ट इनफ, क्या मैं उतना काबिल नहीं हूँ। आई थिंक क्लास 9th इज द मोस्ट क्लाउन क्लास। और जब मैं ये चीज़ कहता हूँ, मैं आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को प्रूव कर दूंगा। बिकॉज सोसाइटी ने क्लास 9th को आई थिंक क्लास 11th क्लास 12 से भी ज़्यादा टफ मान लिया है। एंड हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स मेजॉरिटी इंडिया की स्टूडेंट पॉपुलेशन है। 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ते हैं एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। तो शायद क्लास 9th और 10th बहुत अच्छे मार्क्स के बाद अब एक बहुत जबरदस्त इंजीनियर बनते होगे, नहीं तो फिर डॉक्टर तो बन ही जाते होगे, नहीं एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनते होगे, नहीं जिस देश में बोला जाता है कि अगर खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट व्हाई वी आर नॉट डूइंग ग्रेट इन फुटबॉल, इन ओलंपिक्स, इन ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट अदर देन क्रिकेट। तो शायद ऐसा होता होगा कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती होगी उस एग्जाम के बाद, नहीं उल्टी खराब हो जाती है, इमोशनल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ सब खराब रहती है। अच्छा तो फिर गारंटीड ओके फाइनली क्लास 9th और 10th आपको बहुत रिच बनाती होगी। नो, डेटा तो ऐसा नहीं बोलता। भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल बहुत खराब परफॉर्म करते थे स्कूल्स में, तो डेटा तो कुछ और ही बोल रहा है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज एवरेज स्टूडेंट्स जो कि भारत के हर क्लास का 80% है, आउट परफॉर्म कर देते हैं लाइफ में कई बार उनको जो उनसे ऊपर होते हैं, एंड इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। एंड ये चैनल नॉट योर स्कूल हमने क्रिएट किया है उन एवरेज स्टूडेंट्स की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये आपका चैनल है और अब हम आपकी बात करेंगे। इट्स टाइम वी शुड बिगिन, लेट्स गो। जब एक स्टूडेंट क्लास 8th में होता है, वो उसकी फेवरेट क्लास होती है क्योंकि जब भी वो पापा के पास जाता है, वो बताता है कि पापा मैंने ये नया किया, आज मैंने ये नया सीखा, आज मैंने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, तो पापा उसके शाबाशी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लास 9th में आता है, अचानक से पापा उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि भाई तेरे 95 मार्क्स क्यों नहीं आए, भाई तेरे 100 मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि तुझे आगे चल के जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करने हैं। अब नया क्या होता है भाई, जो 8th क्लास में साइंस हुआ करती थी, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी, क्लास 9th में सडनली वही साइंस बन चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, जो कि आसान सी बहुत अच्छी सी हुआ करती थी। अब उसमें नए टर्म्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा जैसी चीजें इंक्लूड हो चुकी है। यहां तक भी एक स्टूडेंट मैनेज कर लेता है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, टफ हो गया, हम चला लेंगे। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पापा को पता चलता है कि ओके बुआ जी के जो लड़के हैं वो 3-3 ट्यूशन जा रहे हैं, चाचा जी के लड़के हैं वो जो 2-2 ट्यूशन जा रहे हैं। उससे होता क्या है, आपके पापा को लगने लगता है कहीं मेरा बेटा पीछे ना रह जाए, कहीं मेरे बेटे को मैं कम ट्यूशन तो नहीं भेज रहा हूँ। अब इससे क्या हुआ वो तो सब आप जानते हो, ये भाई फिजिक्स की एक अलग ट्यूशन लग गई, केमिस्ट्री की एक अलग ट्यूशन लग गई, इंग्लिश की एक अलग ट्यूशन लग गई। अब जो आपका एक रूटीन है वो कुछ ऐसा बन चुका होगा कि भाई 7 बजे आप उठे, 7 बजे से आप स्कूल गए और 3 बजे स्कूल से आए, 2:30-3 बजे के आसपास, एंड स्कूल से आने के बाद आपने आधा घंटा भी ढंग से रेस्ट नहीं किया होगा। 4 बजे आपकी फिजिक्स की ट्यूशन लगने लगी है, 6 बजे आपकी केमिस्ट्री की ट्यूशन है और फिर 8 बजे आपकी इंग्लिश की कोई ट्यूशन लगती होगी। यानी कि एक स्टूडेंट जो कि 8th क्लास तक हाईली क्यूरियस था, बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करता था, अब वो कुछ सेट ऑफ बुक्स के अंदर डिफाइन हो चुका है और वही किताबें अब उसकी दुनिया बन चुकी है, वही 4 सिलेबसेस उसकी पूरी थिंकिंग डिसाइड करने लगे। अब आगे तो आप सबको पता है कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है। एक स्टूडेंट जो कि समझता था चीज़ों को, अब वो हर चीज़ को रटने लगा है, बिकॉज एग्जाम में तो भाई साहब वही 4 फॉर्मूले जो हमने याद किए, क्वेश्चन तो उन्हीं में से आने, और एनसीईआरटी की डेफिनेशन जब तक एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलने वाले हैं। और ये जो पूरी तैयारी है, मल्टीपल ट्यूशंस, इतना हार्ड स्कूलिंग और जो स्कूल के बाद ट्यूशन का होमवर्क भी करना होता है, ये सारी तैयारी होती है क्लास 10th बोर्ड्स की। क्योंकि पूरी सोसाइटी को यही लगता है कि क्लास 10th के बोर्ड्स में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आप सडनली बहुत रिच बन जाओगे, आप बहुत करोड़ों रुपए कमाने लगोगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। वीडियो में आगे मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं जो कि शायद क्लास 10th में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ड्रॉप कर दी, बट स्टिल आज वो एक बड़ी इंजीनियरिंग टीम मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग लाखों में कमा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये जो क्लास 9th और क्लास 10th की इतनी हाइप है ना, ये हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी ने और जो यूट्यूब के स्टार टीचर्स हैं उन्होंने बनाई है। वो आपने थंबनेल्स देखे होंगे कि भाई 95 मार्क्स लाओ 100 में से मैथ्स में, 96 मार्क्स लाओ 100 में से साइंस में, भाई 4 AM मैराथन चलेगी, सुबह के 4 बजे बैठ के पढ़ेंगे, हाईली रिसर्च्ड वीडियो आने वाली है, एंड इस बार आप अपने बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। इन वीडियोस से होता क्या है कि भाई वो जो 4-5% टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठ के ये पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसे लगने लगता है कि भैया मैंने तो 4 बजे पढ़ाई नहीं करी, बाकी सब कर रहे हैं, तो मैं सबसे पीछे हूं और मैं यहाँ पर उतना स्मार्ट, उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ।
इनफैक्ट सभी लोगों को ये लगता है कि क्लास 9th एक प्रिपरेशन ग्राउंड है क्लास 10th के लिए, क्योंकि भाई क्लास 10th ही तो वो क्लास है जो डिसाइड करेगी कि आगे चल के हमारा बच्चा जेई करेगा या फिर नीट करेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा। भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या बनना था। हो सकता है एक स्टूडेंट को सिंगर बनना रहा हो सकता है मेरे जैसे एक स्टूडेंट को लेट सपोज कंटेंट क्रिएटर बनना रहा हो, बट यहाँ पर स्टूडेंट की चॉइस मैटर नहीं करती, क्योंकि सोसाइटल थिंकिंग ये कहती है कि भाई दिस इज द राइट पाथ। इन सभी चीजों की वजह से होता कुछ नहीं है, बस एक बच्चा रट्टा मारना शुरू कर देता है। जिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करता था, अब वो जो फॉर्मूला आपने सुना होगा ना, a² + b² - 2ab + 2ab, ये जो फॉर्मूलाज है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी आज की डेट पे पूछ दूंगा ना कि भाई इस फॉर्मूले का मतलब कहाँ है, एक्चुअल रियल लाइफ में कहाँ यूज आता है, वो भी नहीं बता पाएगा। तो उसने गलती कहाँ करी, उसने जब अब क्लास 9th और क्लास 10th में था तो उसने इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली रट लिया। उसने कभी समझा नहीं कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ काम आने वाला है। और ये रट्टाफिकेशन सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th में आपके लिए ब्लंडर नहीं बनेगा, ये लाइफ टाइम आपका एक हैबिट बन जाएगा। आप हर चीज को रटना शुरू कर दोगे, आप हर चीज को समझना बंद कर दोगे। और इस रट्टाफिकेशन की वजह से होता कुछ नहीं है। क्लास 9th को जिसे सब बेस क्लास कहते थे कि भाई क्लास 11 क्लास 12 आपके करियर का ये बेस बनाएगी, यही क्लास 9th हिल जाती है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये सभी तो हमने बात कर ली एकेडमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बहुत सारी एक स्टूडेंट पर साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, उसके पापा उससे अच्छे से बात करना बंद कर देते हैं, जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इसकी वजह से होता क्या है, जो बच्चा एक बहुत ही मासूम था, पापा से हमेशा शाबाशी मिली है, अब उसे लगने लगता है कि भाई मैं तो पापा के लिए वर्थ इट नहीं हूँ, पापा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, अब मैं पापा को किस तरीके से वो भरोसा दिलाऊं। तो यानी कि वो इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। और मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है कि भाई एक बच्चे के लिए, क्लास 9th का है वो, अभी उसके पापा का ट्रस्ट या उसके पापा का भरोसा कितना ज्यादा मैटर करता है। एंड क्लास 9th ही वो टाइम होता है जब एक स्टूडेंट 14-15 साल का होता है, यानी कि अब उसे प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी का अगर मतलब आपको नहीं पता है तो ये टाइम होता है जहाँ पर सडनली चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हमें क्रश बनने लगता है कि ये लड़की पसंद आ रही है, ये लड़का पसंद आ रहा है। इमोशनल चीज़ है, हार्मोनल चीज़ है, सबके साथ होती है, परेशान मत होना। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे। इसी के साथ क्लास में पता है वो कूल ग्रुप्स बन जाते हैं, वो लोग हो जाते हैं ना, जो एक कम्युनिटी बन जाती है क्लास के अंदर कूल बच्चों की, जो आपस में ही रहते हैं, आपस में ही सब कुछ शेयर करते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं या बेसिकली जो एवरेज होते हैं या बेसिकली जो सॉर्ट ऑफ सोसाइटी की नज़र में लूजर्स होते हैं, उनको वो लोग बुली करते हैं। और जब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, एकेडमिक एक्सपेक्टेशन और उसी सब के साथ ये प्यूबर्टी वाला टाइम भी उसे मैनेज करना पड़ता है, दिस बिकम्स द बिगेस्ट नाइटमेयर। तो भैया सारी प्रॉब्लम से गिनाओगे या फिर इसके कुछ सोल्यूशन बताओगे? सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के जो इफेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में, उन पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला इफेक्ट होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, कि एक स्टूडेंट को सडनली ये लगता है कि एम आई नॉट स्मार्ट इनफ, क्या मैं उतना काबिल नहीं हूँ? क्योंकि क्लास 7 क्लास 8 तक तो पापा मुझे बोलते थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन क्लास 9 में सडनली वो मुझे बोलने लगे कि नहीं यार तो इतना कुछ खास नहीं है। मेरे क्लास के जो टीचर्स हैं या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो सडनली मुझे मार्क्स के बेसिस पे जज करने लगे, तो उसे ये लगने लगता है कि एम आई एवरेज, क्या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, क्या मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और जो दूसरा इफेक्ट होता है वो होता है मेंटल ब्रेकडाउन। मेंटल ब्रेकडाउन कितनी ज़्यादा इंटेंस चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार होता क्या है कि एक स्टूडेंट जब क्लास 9 क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, तो उसे पता है, उसे सुसाइडल थॉट्स आने शुरू होते हैं। उसे लगता है कि शायद मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, शायद मैं अपने पापा को परेशान कर रहा हूँ, शायद मैं अपनी मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन के रह गया हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट होता है एक स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी यहाँ से खत्म हो जाती है। अभी तक जिन चीज़ों पे वो सवाल पूछता था कि ये वाली चीज़ क्यों हो रही है, ये वाली चीज़ क्यों हो रही है, सडनली वो उन चीज़ों को रटने लगता है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखने से ही तो मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम में वो फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने से ही तो मार्क्स मिलते हैं। अब सचिन भी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो गिना दी, उसके इफेक्ट्स भी बताए, लेकिन क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं? अगर मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ या फिर एक पेरेंट अगर वीडियो देख रहा है, अगर मेरा बच्चा क्लास 9 में, तो उसे क्या करना चाहिए? यार मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ एंड उनसे हम रियलिटी में जानते हैं कि क्लास 9 और क्लास 10 क्या सच में इतना ज़्यादा मैटर करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले NYS नॉट योर स्कूल आप देख रहे हैं। नॉट योर स्कूल इज अ पार्ट ऑफ शेरियंस एंड हियर इज द फाउंडर ऑफ शेरियंस। तो फाउंडर से खुद ही सुनते हैं कि क्या क्लास 10 के मार्क्स उतने मैटर करते हैं जितने आप सोचते हो? कमेंट सेक्शन खुला रहता है, तो हमेशा बता सकते हो कैसे हो। बाय द वे, आप पूछ रहे हैं क्लास 10th के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं। आई बिलीव मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। वी हैव मोर देन 100 पीपल राइट हियर इन दिस कंपनी। वी स्टार्टेड विथ अराउंड 15,000 rupee. Now we are sitting somewhere pretty good, I would say. It's a big number, we can't tell them what it is, but yeah, 10th के मार्क्स कभी मैटर नहीं किए। मुझसे सिर्फ अनसक्सेसफुल लोगों ने हमेशा 10th के मार्क्स पूछे। All the successful people I have met in my life, all the rich people I have met in my life, never asked me कि आप 10th में क्या स्कोर किए थे। So I would say no, they don't really matter. What really matters is what you think कि आपको सीखना चाहिए to uplift your game
and are you putting that effort into that or not? That's it. बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि द गाय जिन्हें आपने पहली बार अभी यहाँ पे देखा, ये अगर आप इंजीनियरिंग कभी करने जाते हैं लाइफ में, द सेम गाय इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड योर करियर इन टेक। तो नेक्स्ट हम युवराज भैया से पूछेंगे। तो युवराज भैया पहले तो आप ये बताइए कि आप मतलब इस कंपनी में क्या करते हैं, एंड आप मुझे अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या क्लास 10th के मार्क्स आपको तब पूछे गए थे जब आपको इस कंपनी में हायर किया गया था? सो एक्चुअली मैं मार्केटिंग एंड पे ज़्यादा काम करता हूँ। एक्चुअली आई ओनली वर्क ऑन दैट एंड, और मुझसे तो 10th के बाद भी किसी ने नहीं पूछा कि 10th में कितने नंबर आए थे, कॉलेज में भी नहीं पूछा, एडमिशन टिल नाउ आई वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज, किसी ने नहीं पूछा। ये सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी आपके छोटे भाई बहन हैं। डू यू हैव सम मैसेज फॉर देम? आई विल से कि स्किल्स पे फोकस करो, बुकिश नॉलेज के पीछे मत भागो। हाँ मतलब रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पास होना है, फेल नहीं होना है, बट स्टिल बुक को छोड़ के रियल लाइफ नॉलेज के पीछे भागो। इट विल गेट यू समवेयर, बिकॉज आई डिड इट, इट गॉट मी समवेयर एंड यू विल गेट इट टू। And the important thing is all of this, ये जो बुकिश नॉलेज के पीछे मत भागो, ये सिर्फ सक्सेसफुल लोग आपको बोलेंगे। एंड आई हैव सीन इन माई लाइफ, मुझे कभी किसी भी ऐसे बंदे ने नहीं बोली जो युवराज कि नहीं तुम्हें तो भाई किताब बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उन्होंने ही बोला जो लाइफ में मीडियोकर थे। ऑनेस्टली मतलब इफ़ यू वांट कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स तभी करोगे जब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे लाइफ में डेली। तो जो सब कोई कर रहा है अगर तुम भी वही कर रहे हो तो तुम एवरेज ही बनोगे। You have to do something different. इन्हें लगता है कि क्लास 10th बोर्ड्स में अगर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भाई हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। आपका क्या कहना है इसमें? मुझे भी लगता था, लेकिन बाद में पता चला कुछ मैटर नहीं करता। और इनफैक्ट मेरे को याद भी नहीं कितने परसेंटेज थे, और जो क्लास 10th में मैं जो कर रहा था वही मैं अभी कर रहा हूँ इतने सालों से। राइट, एंड इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, भैया इज़ द सेम गाय जिनकी MCA में या MCA की डिग्री परस्यू कर रहे थे एंड उसमें इनकी मैथमेटिक्स में ही बैक लग गई थी। बट क्या उस मैथमेटिक्स में बैक की वजह से इज़ नॉट सक्सेसफुल? इनफैक्ट हियर एट दिस कंपनी इनके साथ इनकी 10 इंजीनियर्स की टीम है जो इनके साथ दिन रात बराबर लग के इस कंपनी को मैनेज कर रही है। यू कैन सी इट। यार अगर मैं उस टाइम का बताऊं जब मैं स्कूल में थी, तो हाँ उस टाइम पे मेरे लिए भी बहुत मैटर करते थे कि हाँ 10th में बोर्ड एग्जाम है, 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट एक प्रॉब्लम हम इससे करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम रटते हैं और हम मार्क्स लेकर आ जाते हैं। बट एट दी एंड अगर मैं आज की बात करूँ तो आज क्या मेरी लाइफ में वो 10th और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं? अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ कंपनीज में या कहीं पर, तो हाँ थोड़ा बहुत मैटर करता है कि यार एटलीस्ट 75 होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। बट एट दी एंड इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। अगर आपने चीज़ों को रटा नहीं है, आपने चीज़ों को समझा है, तो वो आपको एंड तक काम आती है। लेकिन अगर आपने रटा है चीज़ों को तो आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, नॉट अबाउट मार्क्स एंड एवरीथिंग। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ यार कि क्लास 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव वो नंबर मैटर नहीं करता। आप उसके पीछे जो मेहनत लगाते हो वो मैटर करती है। यानी कि क्लास 10th के मार्क्स हमें इसलिए नहीं लाने हैं कि रिलेटिव्स में बहुत अच्छा नंबर दिखेगा, पेरेंट्स वाहवाही देंगे, बट हमें इसलिए लाने हैं क्योंकि वो हमें सिखाएगा कि मेहनत कैसे करना है। क्लास 10th में आपने जो मेहनत करी है वही मेहनत आपको जेई नीट में रिजल्ट ला के देगी, वही मेहनत आपको एक दिन इंजीनियर, डॉक्टर या व्हाटएवर जो भी आप बनना चाहते हो, आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप वो बनाएगी। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या रहा कि अगर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हो, आप तो क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, हर चीज को सवाल करो। और अगर आप ये चाहते हो कि हम आपके लिए एक्चुअल इस तरीके का कंटेंट लेकर के आए जहां हम रियल लाइफ में आपको जाकर के समझाएं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होती है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। आपके सचिन में ये सच में ये चीज लेकर के आएंगे। चलिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।